तो एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज हाल ही में आई जब लोकी सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के हेड राइटर माइकल वॉल्डर्न ने रेडिट पर एक एएमए किया, जिसमें एक फैन ने उन्हें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि अगर वो एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के कुछ प्लॉट पॉइंट्स एवेंजर्स डूम्सडे में यूज करेंगे या नहीं। इस पर माइकल वॉल्डर्न का जवाब था कि उन्होंने और जेफ लवनेस, जो कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के ओरिजिनल राइटर थे, उन्होंने एक यंग एवेंजर्स और कैंग के प्लॉट को पिच किया था मार्वल स्टूडियोज को जब एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी डेवलपमेंट में थी। इस स्टोरी लाइन में यंग एवेंजर्स कैंग के एक वर्जन को डिफीट कर देता है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि ये वर्जन हाल ही में नया कैंग बना है और वो उतना पावरफुल भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर माइकल वॉल्डर्न और जेफ लवनेस एक अनएक्सपेक्टेड और फन ट्विस्ट डालने की कोशिश कर रहे थे यंग एवेंजर्स के लिए। उनके हिसाब से ये कैंग वही लिजर्ड कैंग था जो हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। अब भले ही ये प्लॉट सुनने में काफी बिजार लग रहा हो, लेकिन यंग एवेंजर्स की कॉमिक बुक वाली ओरिजिन स्टोरी में कैंग सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है। इनफैक्ट कैंग की वजह से ही यंग एवेंजर्स की टीम फॉर्म हुई थी कॉमिक्स में। इस टीम की ओरिजिन की शुरुआत होती है नथानियल रिचर्ड से, जो एक टीनेजर था 30th सेंचुरी से। जब उसे एक दिन मॉर्गन नाम का एक बंदा बुली कर रहा था और उसे मार रहा था, तो उस वक्त नथानियल का ही फ्यूचर वर्जन कैंग द कॉन्करर इस लड़ाई को रोकने आ जाता है। कैंग जानबूझकर टाइम ट्रैवल करके इस मोमेंट पर आया था क्योंकि इस लड़ाई में आगे मॉर्गन नथानियल को बहुत बुरी तरह से इंजर कर देता है, जिससे वो ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में आ जाता है और इस इंसिडेंट से उसका फ्यूचर भी इम्पैक्ट होता है। कैंग नथानियल को इस अटैक से बचाने के लिए उसे अपना न्यूरोकिनेटिक आर्मर दे देता है और इवन वो यंग नथानियल को उसके फ्यूचर की एक ग्लिम्स भी दिखाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक दिन टाइम ट्रैवल कॉन्करर बनेगा और एवेंजर से लड़ेगा। हालांकि अपने फ्यूचर को देखकर यंग नथानियल काफी डर जाता है और वो इस पॉइंट से अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करता है। जो आर्मर कैंग ने नथानियल को दिया था, उस आर्मर की टाइम ट्रैवलिंग कैपेबिलिटीज को यूज करके वो पास्ट में 21st सेंचुरी में आ पहुंचता है अर्थ 616 पर। क्योंकि नथानियल को ये पता था कि कैंग उसका पीछा करेगा इस 21st सेंचुरी में भी, तो वो एवेंजर्स की मदद लेने के लिए उन्हें ढूंढना शुरू करता है। हालांकि ये ऐसा वक्त था जब एवेंजर्स अलग हो चुके थे। जब वो एवेंजर्स मैंशन में आता है तो उसे एक फेल सेफ प्रोटोकॉल के बारे में पता चलता है जो ओरिजिनल विजन ने छोड़ा था उस मैंशन में। ये प्रोटोकॉल्स तब एक्टिवेट होंगे जब एवेंजर्स या तो खत्म हो जाएंगे या अलग हो जाएंगे। विजन ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो कि एक नए जनरेशन ऑफ हीरोज को ढूंढ सके जिनकी पर्सनालिटी और एबिलिटीज ओरिजिनल एवेंजर्स जैसी हो। नथानियल ने उस वक्त आयरन लैड की आइडेंटिटी को अपना लिया और इन प्रोटोकॉल्स को यूज करके 4 टीनेजर्स को लोकेट किया। ये चारों थे इलाई ब्रैडली एके पेट्रियट, टेडी ऑल्टमैन एके हल्कलिंग, बिली कैप्लन एके विकन और कैसी लैंग, स्कॉट लैंग की बेटी। नथानियल ने इन चारों को असेंबल किया और ये सब मिलकर बने यंग एवेंजर्स की पहली टीम। इस टीम का मेन पर्पस था कैंग द कॉन्करर को रोकना, जो नथानियल का पीछा करते हुए 21st सेंचुरी में आया था। इन यंग एवेंजर्स ने अल्टीमेटली कैंग को हरा तो दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। आयरन लैड या नथानियल को दोबारा फ्यूचर में लौटना पड़ा टाइमलाइन को बचाने के लिए। इसकी वजह से उसे अपनी कैंग द कॉन्करर बनने की डेस्टिनी को फुलफिल करना पड़ा, जिसे वो शुरू से अवॉइड करते आ रहा था। इस कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि कैंग का रोल काफी क्रूशियल था इस टीम को असेंबल करने के लिए। मार्वल एमसीयू में अभी भी इस टीम को असेंबल करने की कोशिश तो कर ही रहा है। इंडिविजुअली तो ये सभी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, और कुछ इंस्टेंसेस में इन कैरेक्टर्स को हमने इंटरेक्ट करते हुए भी देखा है। जैसे कि द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कमाला को केट बिशप से मिलते हुए देख सकते हैं, और कुछ वक्त पहले जब एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का कंसेप्ट आर्ट लीक हुआ था, तो उस आर्ट में हम यंग एवेंजर्स के सभी मेंबर्स को वॉन्ग और स्टार-लॉर्ड के साथ देख सकते हैं। यानी कि ये टीम असेंबल तो जरूर होगी, लेकिन इस बार कैंग के बदले डूम रिस्पॉन्सिबल होगा इन सभी को एक साथ लाने के लिए। इस वक्त कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी एवेंजर्स की टीम स्कैटर्ड है और कोई मेन टीम नहीं है न्यू एवेंजर्स की टीम के अलावा जो कि मेजर थ्रेट्स को मॉनिटर कर रही है एक साथ। ऑल्सो विजन की अपनी खुद की एक सीरीज आ रही है, विजन क्वेस्ट, जिसमें वांडा के बेटे बिली और टॉमी दोनों होंगे, जो अगेन कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स की टीम के मेंबर्स थे। यानी कि काफी चांसेस है कि ये सीरीज भी एक यंग एवेंजर्स की टीम को सेटअप कर सकती है। और रही बात कैंग की, स्पेशली नथानियल रिचर्ड्स की, जो कि कैंग का टीनेज वर्जन आयरन लैड है, वो अभी भी हमें दिख सकता है विजन क्वेस्ट या एवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि कॉमिक्स में नथानियल रिचर्ड्स के इस वर्जन को विक्टर वॉन डूम का डिसेंडेंट बताया गया है। ऑल्सो अगर नथानियल रिचर्ड्स का ये वर्जन आयरन लैड बनता है एवेंजर्स डूम्सडे में, तो एक तरह से ये सिनारियो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कंसिडरिंग डूम जो कि आयरन मैन का ही वेरिएंट है, उसका ही यंगर वर्जन आयरन लैड होगा। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के इस यंग एवेंजर्स वाले स्टोरी लाइन को लेकर, और क्या नथानियल रिचर्ड्स हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा, जो अगर पॉसिबल हुआ तो ये अपीयरेंस कैंग के रिटर्न को भी ओपन अप कर सकता है फ्यूचर में। अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।